दाजी हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। लूप के कारण आज की वीडियो बहुत छोटी है, ना कि एक्सप्लेनेशन पर इसका ओरिजिनल एपिसोड भी बहुत छोटा है। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आए। शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत में ली चैन जाओयो को लेकर शॉप से बाहर आता है और जाओयो से कहता है कि आगे से तुम ऐसे कहीं मत जाना। पहले भी मुझे किसी ने वापस आने का कहकर बहुत इंतजार करवाया है। वह ली चैन इस टाइम अपने पिता के बारे में बात कर रहा होता है। जाओयो ली चैन को हक करती है और कहती है कि वो आगे से ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। तभी वहाँ वो औरत अपने बेटे के साथ आ जाती है और जाओयो से कहती है कि तुमने मेरे बेटे से मैरिज की है और अब किसी और के साथ मैरिज कर रही हो, पहले मेरे पैसे वापस करो। ये सुनकर ली चैन जाओयो से बहुत नाराज होता है। वो उसके साथ वापस वानलू सेक्ट आता है और कहता है कि तुमने उस मोटे तरबूज से मैरिज कैसे की। जाओयो कहती है कि मुझे किंग कॉन्ग पिल लेनी थी और इसके लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उसे मैरिज करनी पड़ी। ली चैन पूछता है कि तुम्हें ज़्यादा पैसे कैसे मिल सकते हैं। इस पर जाओयो कहती है कि अगर कोई मेरे लिए अच्छे काम करे तो पैसे अपने आप बढ़ जाएंगे। अब ली चैन अपने सभी सैनिकों से जाओयो के नाम पर अच्छे काम करने को कहता है। सारे सैनिक जीएन के पास आते हैं और पूछते हैं कि वो अच्छे काम कैसे करे। जीएन सभी सैनिकों से कहती है कि तुम लोगों के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों को पनिश करो जो दूसरे को परेशान करते हो। दूसरा है सबकी मदद करो, चाहे खेतों में चाहे मार्केट में, कोई भी जगह हो, सभी ज़रूरतमंदों की मदद करो। अब सभी सैनिक जीएन के कहे अनुसार सबकी मदद करने लगते हैं। इधर जिनशियो जियांगवू के पास आता है और कहता है कि मैंने सभी जगह ये बात फैला दी है कि चिन जाओयो को पसंद करता है, अब आगे क्या करना चाहिए। जियांगवू कहता है कि मुझे चिन से उसका सब कुछ लेना है, अब हमें 1000 डस्ट पवेलियन को मिटाना है। इस पर जिनशियो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे चिन पसंद नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1000 डस्ट पवेलियन को भी खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जियांगवू कहता है कि यह तो तुम्हें मेरे साथ हाथ मिलाने से पहले सोचना चाहिए था। एक बार मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद तुम वापस नहीं लौट सकते। वैसे भी 1000 डस्ट पवेलियन तुम्हारे लिए क्या करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इमोर्टल सेक्ट की एक मीटिंग रखो और 1000 डस्ट पवेलियन को मिटाने का कहो, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। इतना कहकर जियांगवू वहाँ से चला जाता है। अब जिनशियो इमोर्टल सेक्ट के बाकी लोगों के साथ एक मीटिंग रखता है और 1000 डस्ट पवेलियन का एक नया लीडर चूज करने को कहता है। इस पर यूनियन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे चिन ने वानलू सेक्ट का साथ ही दिया हो, पर तुम उसके पवेलियन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनके पवेलियन का डिसीजन वो खुद ही लेंगे। तभी जियांगवू वहाँ आ जाता है और सभी से कहता है कि तुम लोग चिन को हराने में मेरी मदद करो, बदले में मैं ली चैन को हराने में तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर यूनियन कहती है कि ये हमारे सेक्ट का मामला है, तुम इसमें ना पढ़ो तो ही अच्छा है। जियांगवू को यूनियन की यह बात पसंद नहीं आती और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर जियांग को अपने पिता का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ उसके पिता उससे कहते हैं कि हमारी फैमिली में कोई 30 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। हमारी बॉडी में एक स्पेशल पावर है जो टाइम के साथ ग्रो होती रहती है और 30 साल का होने तक वो पावर इतनी ग्रो हो जाती है कि हमारी बॉडी उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और हम मर जाते हैं। पर मुझे लगता है कि शायद तुम इसका कोई इलाज पता कर पाओ। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जियांग अपने आप से कहता है कि मैं भी अब 30 साल का होने वाला हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर मैंने कोई तरीका नहीं निकाला तो मैं भी अपने पिता की तरह मर जाऊंगा। आगे लिन चीज से मिलने आती है और उसके साथ एक डील करने को कहती है। चे लिन से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं, क्या पता तुम मुझे भी धोखा दे दो जैसा तुमने वानलू सेक्ट को दिया है। लिन कहती है कि मैं वानलू सेक्ट को छोड़ चुकी हूँ और ये बात सभी जानते हैं, मुझे वानलू सेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, मुझे लगता है इतना बहुत है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर दो। अब ची कहता है कि वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम ये बताओ कि तुम इसके बदले में मुझसे क्या चाहती हो। लिन कहती है कि बदले में मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ, वो है जाओयो की मौत। इधर चेन लाइब्रेरी में बैठा होता है, तभी लूसीची उसके लिए खाना लेकर आती है। यहाँ लूसीची को देख हमें इतना तो पता चल जाता है कि वो अब चेन को पसंद करने लगी है। बहुत सी किताब देखने के बाद चेन को फाइनली एक किताब मिलती है जिसमें हेक्सागोनल डायमंड फॉर्मेशन के बारे में लिखा होता है, जिससे जियांगवू को हराया जा सकता था। आगे जाओयो और ली चैन चिजिदी लैंड की सभी शॉप पर पैसे वापस देने आते हैं, जहाँ से अभी तक जाओयो ने पैसे उधार लिए थे। थोड़ी देर बाद ली चैन जाओयो को लेकर किंग कॉन्ग पिल वाली शॉप पर आता है और एंटीटोड का पूछता है। शॉपकीपर कहता है कि मुझे टाइम चाहिए, मैं इतनी जल्दी एंटीटोड नहीं बना सकता। इस पर ली चैन एक और किंग कॉन्ग पिल देने को कहता है। जैसे ली चैन पिल मांगता है तो शॉपकीपर अपना मुंह बंद कर देता है। उसे लगने लगता है कि शायद ली चैन फिर से उसे पिल ना खिला दे। जाओयो ली चैन से पूछती है कि तुम एक और पिल का क्या करोगे। ली चैन जवाब देता है कि मैं इसे सीमा रोंग को दूंगा, शायद उसके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो। जैसे ही वो दोनों शॉप से बाहर आते हैं तो वहाँ वो लेडी जिसके बेटे से जाओयो ने मैरिज की थी, वो जाओयो से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया है, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए हैं और उसकी वजह से डाइटी मेरे बेटे को पकड़ कर ले गई हैं। क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे, इसलिए तुम्हारे किए गए सारे कामों का फल मेरे बेटे को मिल गया है।
और अब उसे हेवन में जगह मिल चुकी है, पर मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा वापस दो। जाओयो कहती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। जब वो लेडी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है तो जाओयो और लीचेन चीजीदी से सीधा सिमारोंग के घर टेलीपोर्ट हो जाती हैं। लीचेन सिमारोंग को किंग कॉन्ग पिल देता है और उसका कोई एंटीडोट पता लगाने को कहता है। थोड़ी देर बाद जब जाओयो उन दोनों के पास नहीं होती तो सिमारोंग लीचेन से कहता है कि लिन ने ची के साथ हाथ मिला लिया है। लीचेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। सिमारोंग कहता है कि जितने भी सैनिक मैंने उस पर नजर रखने भेजे थे वो सब मर चुके हैं। सिमारोंग की बात सुनने के बाद लीचेन उससे कहता है कि तुम्हें भी वापस वानलू सेक्ट चलना चाहिए। लिन तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, हो सकता है वो तुम्हें भी कोई चोट पहुंचा दे। सिमारोंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस घर में एक पेड़ है जिसके नीचे युएजू मरी थी, मैं उस पेड़ को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इधर युएजू को सिमारोंग के सामान में एक पेंटिंग मिलती है जो असली युएजू की होती है। युएजू जाओयो को वो पेंटिंग दिखाते हुए पूछती है कि यह पेंटिंग किसकी है। जाओयो कहती है कि तुम इसके बारे में सिमारोंग से क्यों नहीं पूछती। अब लीचेन और जाओयो तो वापस वानलू सेक्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन युएजू अभी भी उस पेंटिंग को देख रही होती है। क्या उसे पता चल जाएगा कि वो असली युएजू नहीं है, बल्कि सिर्फ लकड़ी की बनाई हुई एक स्टैचू है जिस पर एक स्पेल किया गया है। यह तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो अगला एपिसोड देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शाओकान।